हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्या के आरोही तथा अवरोही क्रम व्यवस्था पे बातचीत कर रहे हैं। अर्थात हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, उसे हम किस प्रकार से आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको यानी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसके जो प्रकार होंगे यानी कैसे आप इसको समझेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, इस पर बातचीत कर रखा है। आप पीछे वाले वीडियो में जाके इसकी थ्योरी को समझ लीजिएगा। आज हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यानी आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आप जानते हैं इसकी दो विधियां हैं। प्रथम विधि क्या है, हमने बता रखा है। प्रथम विधि में क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कराएंगे और तिर्यक गुणा कराने के आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। या फिर दूसरी व्यवस्था क्या है, हम इसके हर को क्या करें, समान करें, यानी उसका एलसीएम लेके हर समान करके हर समान करने के पश्चात हम यह निर्णय लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम देखते हैं आज हमारा जो पहला एग्जाम्पल यानी कि पहले जो आपको समझना है, पहला प्रश्न हमारा क्या है उस पर बातचीत करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह क्या है, 5/7 यानी कि 6/7 माइनस 6/7 व -5/8 ठीक, यह भिन्न है। और इसको देख के हमें यह पता करना है कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात क्या है, हम लोग इसके तिर्यक गुणा वाली विधि पे बातचीत करते हैं कि हम इसकी तिर्यक गुणा करा के हम कैसे निर्णय लें कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप जानते हैं जब आप तिर्यक गुणा कराएं तो जो भिन्न बड़ी निकल के आए वही भिन्न क्या होगी, यानी जिस संख्या का मान बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि यानी कि माइनस लगा है दोनों संख्याओं के ऊपर। देखें यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है और उधर भी माइनस है। तो माइनस, अगर माइनस लगा है तो इसका मतलब यह है कि जो मान बड़ा होगा माइनस वाला वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस में चला जाएगा ना। तो हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जैसे देखें, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे, अगर हम इसका इसमें एक बार गुणा करें फिर इसका इसमें करें तो इसका करेंगे ना, तो 8×6 कितना हो जाएगा, 48 -48। अब इसका इसमें करें 7×5 35, कितना हो जाएगा, 35 -35। तो आप जानते हैं कि -48 क्या होता है, छोटा होता है, और -35 क्या होता है, बड़ा होता है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये वाली। अर्थात हम क्या करेंगे, कौन सी भिन्न हमारी बड़ी निकल के आएगी, तो ये भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, और यह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अन्य एग्जाम्पलों की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे हमने ले रखा है क्या, यहाँ पे ले लिया है क्या, 7/9 ठीक, और वह यहाँ पे लेते हैं -2/5। चलिए, ये हमारे पास भिन्न है। अब हमें यहाँ पे पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। अच्छा, इससे एक अनुमान तो यहाँ मालूम चल रहा होगा कि अगर हम इसको देखें, इसको और इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हम ऐसे भी, अगर आपको मान लीजिए कि तुक्का मारना पड़ गया है कि आपके एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ देखें कि भाई इसमें क्या है, 6 भाग में 7 हिस्सेदार है ना, और इसमें 5 भाग में 8 हिस्सेदार हैं। तो इसमें देखें कि इसमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ माइनस लग गया है। माइनस लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। तो उसी प्रकार ये भिन्न क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हम इसका गुणा करा के आपको दिखा देते हैं। इसका इसमें गुणा करें, जैसे ही गुणा करें तिर्यक गुणा ना, इसका इसमें के 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 माइनस का 35 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करें, जैसे आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ना, -18। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, तो माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना छोटा होगा। तो ये क्या है, बहुत छोटी भिन्न है, और यह इससे क्या है, बड़ी है। तो यानी कि भिन्न कौन सी बड़ी है, ये वाली, यानी ये भिन्न क्या है, बड़ी है। अच्छा, अब हम माइनस हटा के जैसे और ऐसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं। जैसे ले लीजिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 8/6 ठीक, हमने लिया 8/6, और दूसरी भिन्न ले रखा है 3/8 ठीक। अब अगर इसकी बात की जाए कौन सी भिन्न बड़ी होगी तब, तो हम इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करें और इसका इसमें गुणा करें। जब कहें तो 8×8 64 हो जाएगा, 64, और इसका इसमें करें 18 ना। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, ये बड़ी है। अर्थात यह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और यह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। एक आध प्रश्न हम आपको और समझा देते हैं। 15 प्लस में ही लेते हैं, 15/7, और वह कर देते हैं कितना, 16/8 ना, 16 को हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं कितना, 15। चलिए, यहाँ 5 कर देते हैं 6 ठीक। तो अभी आप जब इसको देखेंगे तो कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, इसको समझेंगे कैसे, तो वही है, वह लगा दीजिएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करें। जैसे इसमें करें तो कितना हो जाएगा, 15×6 = 90।
90 और इसका इसमें करें 7 × 5 = 35 ना 35। तो आप जान पा रहे होंगे कि 90 क्या है, बड़ा है, 90 बड़ा है, इसलिए यह भिन्न बड़ी हो जाएगी और यह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को समझ पाए हैं। इसके 1-2 एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप उसको करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी हो रही है। तो हम यहाँ पे देते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक भिन्न दे देते हैं आपको करने के लिए 4/3 व 8/5। ये करिएगा पहला। दूसरा करिएगा 3/2 व 7/5, ठीक। और करिएगा आप -5/4 व -6/5। इन भिन्नों को आप करिएगा और बताइएगा हमें कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी हो रही है। तो देखिए हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। तो ये आप भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, तो इसको आप समझ रखे होंगे तिर्यक गुणा करा के। अब हम लोग क्या करेंगे, हर को समान बना के भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम किसी भी भिन्न का जो हर है उसको जब हम लोग क्या करते हैं, समान बना लेते हैं, यानी हर जब समान बन जाएगा तो उसके नियम, हमने इसके नियम लिखवा रखा होगा। हर समान करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, जो संख्या माइनस है, सबसे पहले अगर मान लीजिए नीचे माइनस है संख्या का, तो ऊपर माइनस करने का प्रयास करेंगे, यानी माइनस को किसी तरह ऊपर ले जाएंगे गुणा भाग करवा के, ठीक। पहला। दूसरा क्या है, उस संख्या के हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकल के आने के पश्चात तीसरी कंडीशन ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें गुणा करवाते हैं उन संख्याओं का जिससे कि उसका हर क्या हो जाए, समान हो जाए, सभी संख्याओं का हर समान हो जाए ना। तो हम इसी बात पे बातचीत करते हैं। तो हमारा जो भिन्न है उस पर बातचीत करते हैं। आप इसका देखें भिन्न क्या है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम बात करते हैं। 1 मिनट। हमारे पास जो भिन्न है वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं -3/10, ठीक। -3/10 कामा 19/30 ना, यहाँ कामा लगा देते हैं -30, ठीक, -30, फिर कामा, फिर अगला भिन्न क्या है, -8/15, -9/20, कामा लगा दीजिएगा, -9/20। और अगली कड़ी जो है वो क्या है, -7/10, ठीक। तो ये हमारी भिन्न है और इसको हम लोग क्या करेंगे, हर को समान बना के आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्था बनाएंगे कि इसका जो आरोही और अवरोही क्रम होगा वह कैसे बनेगा, ठीक। और ऐसे प्रश्न आपने अक्सर ही देखे होंगे आप अपने एग्जामों में। तो देखें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, बेहद आसान तरीके से। बस ये है कि सबसे पहले आपको समझना है कि करना क्या है आपको, ठीक। यानी कि हमने इसके जो थ्योरम है उसको इससे पहले वाले वीडियो में लिखवा रखा है। अगर यदि आपको थ्योरी लिखना होगा तो आप पीछे वाले वीडियो में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा, परिमेय संख्याएं उसमें लिखा मिलेगा आपको, पार्ट 1 होगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखें यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, और हमने बोला है कि माइनस को क्या करेंगे आप ऊपर ले जाएंगे। जो माइनस लिखा है वह नीचे नहीं रहेगा बल्कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे लिख रखे हैं कितना, हमने यहाँ पे लिखा है 10 ना, ये 10 है, तो आप 16 में समझिएगा 10 है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसका देखें, इसको ऐसे लिखेंगे -3/10, ठीक, -3/10 कामा लगाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा करवाएंगे, यानी माइनस यहाँ लाएंगे, माइनस का गुणा और माइनस का भाग करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -19/30 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -8/15, जैसे है वैसे लिखेंगे, फिर -9/20, फिर -7/10। अच्छा, ये हमारा क्या था, प्रथम स्टेप था, यानी फर्स्ट वाले हिस्से में जो आप पहली बार करेंगे वो ये करेंगे कि माइनस ऊपर ले जाएंगे, ठीक। अब दूसरी स्थिति आएगी, आपको दूसरा कदम जो उठाना है वो क्या है कि इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, अंश का नहीं लेंगे, हर का लेंगे। अच्छा, अंश क्या होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, अंश होता है। यह क्या है, हमारा अंश है, और नीचे वाला जो है वह क्या होता है, हर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना हमने आपको बता रखा है, फिर भी बता देते हैं। एलसीएम पे एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। 10, यहाँ 10 है, 10 कामा 30 कामा कितना है, 15 है, फिर कितना है, 20 है, फिर कितना है, 10 ही है। तो एलसीएम लेंगे हम। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 कट नहीं सकता। यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। फिर हम इसको किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। 5 नहीं कट सकता, 15 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये भी क्या होगा, 5 होगा। अब हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी कटेगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 5 था ही, 5 ये हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक। अब हम इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 1 का 5, ये कट गया पूरा, ठीक।
अब हम इन सब का आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। जब हम इसका इसमें गुणा करें 2 दूनी 4, फिर इसका इसमें करेंगे 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा ना। तो हमने इसका भाई हम जान चुके हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो एलसीएम जो होगा यहाँ लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक, अब बच्चों हमें किसी भी तरीके से ये करना है कि यानी उन संख्याओं का कुछ जो जिस संख्या से आप गुणा भाग दोनों करवाना है, यानी उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग करें और उसका हर समान बन जाए, यानी इनका एलसीएम क्या हो जाए, 60 हो जाए। यानी 60 होगा तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखें तो इसमें यदि हम 6 का गुणा करें, 6 का गुणा करेंगे तो -3 यहाँ पे है, 3 में हमने 6 का गुणा किया तो यहाँ 6 हो जाएगा और नीचे भी 6 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणित 6, यानी सीधे कर देते हैं क्या, इसमें 6 का गुणा करें 6 कितना हो जाएगा, 18। समझ पा रहे हैं ना, 6 18 -18 और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं आप। अब इसका इसमें करें, जब इसका इसमें करेंगे कितना करेंगे, 2 का करें ना, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 दूना 38 ना, माइनस लगा दीजिएगा 38 और बटा यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, ये समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखें, यहाँ माइनस है, यहाँ कितना है, 15 है, तो 15 चौका 60 होता है, तो यानी 4 का गुणा ऊपर करें, ऊपर का जब 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 20 है, 3 का गुणा करें ना, जब 3 का गुणा करेंगे कितना, 9 त्रिक 27 ना, 27 यानी -27 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं। अब इसका जब इसमें करेंगे कितना, किसका करेंगे इसमें, किससे, तो 10 से करें, 10 इसमें 10 से करेंगे 60 हो जाएगा ना, तो 10 धम्मा 70, सॉरी इसका इसमें किससे करना है आपको, 6 से ना। देखिए 6 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 7 छंग 42 यानी कितना हो जाएगा, -42 बटा 60। अब ये तो हो गया बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका आरोही और अवरोही क्रम बनाना है। तो माइनस में हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो आप देखें सबसे, अगर हम इसको आरोही क्रम में लेके चलें, आरोही ना, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर चलेंगे तो सबसे पहले हमें ये संख्या मिलेगी। ये संख्या क्या है हमारी, क्या है, -42 बटा 60। ठीक, फिर -42 बटा 60, फिर अब आगे चलें, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी देखें ये है, तो -38 बटा 60। फिर कामा लगाएं। अब इससे जो छोटी संख्या वो क्या है, 32 है, -32 बटा 60। ठीक, फिर और आगे चलें तो 32 से छोटा क्या है, 27, तो -27 बटा 60। फिर इससे छोटा -18 बटा 60। बच्चों ऊपर छोटा है, इसका मतलब यह है कि अगर माइनस नहीं होता तो सबसे बड़ा यह होता, तो यही भिन्न क्या होती, सबसे बड़ी हो जाती, लेकिन माइनस होने की वजह से ये भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। तो ये क्या है, आरोही व्यवस्था यानी बढ़ते हुए क्रम में ना। तो इसी संख्या को हम सेट करेंगे, यानी संख्या ढूंढ लें आप। जैसे 42 वाली संख्या हमारी क्या थी, सबसे छोटी भिन्न क्या है, 42 वाली संख्या क्या थी, -7 बटा 10 ना, तो -7 बटा 10, यहाँ पे देखें -7 बटा 10। ठीक, फिर कामा लगा दें। अब आगे देखें 38, यानी 38 वाली संख्या देखें, ये है 38 वाली संख्या क्या है, -19 बटा कितना है, 30। फिर उससे आगे बढ़ें, अब यहाँ पे क्या है, 32 है, तो 32 वाली संख्या देखें, 32 क्या है, -8 बटा 15। ठीक, फिर कामा लगाएं। अब आगे देखें आप क्या, 27 है, तो 27 वाली संख्या क्या है, -9 बटा कितना है, 20 है। ठीक, फिर अब आगे वाली संख्या आप समझ पा रहे हो कितना, -3 बटा 10 है, -3 बटा 10 है। अच्छा, तो ये आप समझ पाए ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। अवरोही क्रम कहेंगे तो यही का उल्टा कर देना, यानी पहले इसको कर दीजिएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस प्रकार से यह किस क्रम में बन जाएगा, अवरोही क्रम में बन जाएगा। तो आप पहला समझ पाए होंगे, पहला एग्जाम्पल। अब हम इसके अन्य एग्जाम्पलों की बातचीत करते हैं। अच्छा देखें, हम पुराना थोड़ा सा इसलिए लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप वीडियो मान लीजिए वीडियो आपने एक देख रखा है हमारा, ठीक, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने के लिए पुराना लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, जो आप एक बार समझेंगे। तो दोबारा हम देखते हैं अगले भिन्न पे ना, तो हम इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे बातचीत करते हैं। देखिए हमारी अगली भिन्न क्या है, -13 बटा 18 कामा -5 बटा 6, फिर कामा -7 बटा 12, फिर कामा आगे क्या है, -17 बटा 24, 17 बटा
-24, फिर क्या है -13/15, -13/15, यह एक भिन्न है। ठीक, अब इसको क्या करना है, आरोही करना आरोही है। जब हम आरोही कर लेते हैं तो अवरोही भी बन जाता है। तो आरोही और अवरोही दोनों क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। आप दोनों क्रम समझिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमने बोला था कि आप पहले क्या करिएगा, माइनस को ऊपर ले जाइएगा। देखिए यहाँ 24 में माइनस है तो माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस ये वाला प्लस बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -13/18 ना, -13/18। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, -5/6 रहेगा ही। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, -7/12। अब क्या करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे -17/24 ना, 24, फिर कामा लगाएं, -13/15। ठीक, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, पहली स्थिति क्या है भाई, पहला चरण हम लोग कर रखे हैं। दूसरे में क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे आप, हर का एलसीएम लेंगे। तो हर हमारे पास क्या है, हर का जो एलसीएम लेना है वो है 18, 6, 12, फिर 24, फिर 15। ठीक, इसका आप एलसीएम लेंगे। हम इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सॉरी। फिर हम इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 9 नहीं कट सकता, 3 भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 नहीं कटेगा। फिर हम इसको किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम इसको किससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए जब इसको इससे काटे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब आप काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 रहेगा। ये कितना रहेगा, 5। अब आप किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। जब आप 5 से काटेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देखते जाएं ऐसे पूरा कट गया। अब आप क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे। एलसीएम का मतलब पहले इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। जब गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो एलसीएम आएगा वही लिखेंगे। आप देखें जैसे इसका इसमें गुणा करें, हम यहाँ गुणा करते हैं, देखें 2 गुणित 2 यानी 1 2 3। ठीक, फिर गुणित 3, फिर गुणित कितना लिखेंगे, 3, फिर गुणित 5। ठीक, यही है। अब हम इसका आपस में गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ना, 8 3 24, 24 में 3 का गुणा करें। अब 24 में 3 का ना, 4 3 12 का 2 और यहाँ पे कितना 6 72 यानी कि ना। और फिर 24 में 3 का गुणा किया। अब इसमें कितना करना है, 5 का गुणा करना, 5 का गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 का 0, इसके इसमें का 5 7 35, 35 से 36 यानी 360। जो इसका एलसीएम बनेगा वो कितना बन रहा है, इसका एलसीएम बन रहा है जो 360 यानी 360 एलसीएम है। अब हमें क्या करना है, इस संख्या में उन संख्याओं से गुणा करवाना है जिससे कि इसका एलसीएम क्या बन जाए, 360 बन जाए। यानी नीचे वाला जो हर है वह हर स्थिति में 360 बने, यानी पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। तो पहली संख्या क्या है, 3/18 है। 18 में हम किससे गुणा करें कि इसका मान इसके बराबर बन जाए, -13/18 ना। 18 में हमें लाना कितना है, यानी कितना होना चाहिए, 360 ना, यानी कि यहाँ आना चाहिए 360, एलसीएम पे 360 आए। तो आप देखें 360 लाना है आपको, तो 18 में किसका गुणा करें कि 360 हो जाए। तो आप जानते हैं 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, यानी 20 का गुणा करें इसमें ना। तो यहाँ -13 और बटा कितना लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे 20 और नीचे भी क्या लिखेंगे, 18 गुणित 20 ना, 18 गुणा 20। अब जब इसका इसमें गुणा करें तो 13 दूना 26 ना, 13 दूना 26, यहाँ लिखते भी चलते हैं, आप देखते रहें। तो अच्छा पहले हम गुणा करते हैं, नीचे लिख देंगे। ठीक, फिर इसमें देखें कामा लगाएं, यहाँ देखें क्या है, 6 है और लाना कितना है आपको, लाना कितना है आप देखें यहाँ पे 360 लाना है, यानी 36, 6 के 36, तो यानी कि 60 का ऊपर गुणा करें, आप कामा लगा दीजिएगा यहाँ। तो ऊपर -15, 5 गुणित 60 और नीचे भी क्या लिखेंगे 6 और गुणित 60। ठीक, फिर कामा लगाएं। अब यहाँ देखें बार 3 36, यानी 3 का अगर 3 होता, बार 3 36, तो यहाँ पे क्या होता, 36 हो जाता, यानी 30 का गुणा ऊपर करें, 30 का नीचे। तो -7 गुणित 30 और बटा 12 गुणित 30 ना। फिर कामा लगाएं, माइनस लगाना ना भूलिएगा, कामा लगाएं। अब देखें यहाँ पे कितना है, 24 है ना। तो 24 में अगर 15 का गुणा करेंगे, 24 में 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 360। तो लिखेंगे -17 और गुणित कितना लिखेंगे 24, सॉरी -17 गुणित 15 और नीचे भी लिखेंगे क्या, 24 गुणित 15। ठीक, फिर अगला क्या है हमारे पास 13 है। अब इसका उल्टा है तो इसमें क्या करें, 24 का गुणा कर दें। तो यहाँ लिखेंगे -13 गुणित 24 और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 15 गुणित 24। ठीक,
अब इन सब का आपस में आप क्या करें, गुणा करवाएं। गुणा करा के देखिए क्या आता है। इसका इसमें 13 दूना 26 यानी कि 260 माइनस 260 बटा कितना हो जाएगा 360। ठीक, ये हो जाएगा। फिर आप इसका इसमें गुणा करें, इसका 5 छंग 30 यानी माइनस 300 बटा 360 ना 360। फिर आप इसको ऐसे कामा लगाइए। फिर इसका इसमें 7 त्रिक 21 210 बटा इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 360। माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, माइनस लगाएं। अब 17 का 15 में करना है ना, यानी गुणा कर लीजिए आप 17 और 15 का गुणा कर दीजिए। ठीक, 17 और 15। ठीक, इसका इसमें गुणा करें 5 7 35 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हासिल लगेगा कितना 3 हो जाएगा। 5 1 का 5 5 3 8 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करें 7, फिर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जोड़ लें आप तो 5 ना 7 7 14 1 15 का 5 हासिल लगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 225 ना, तो जब इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप 225 माइनस 225 बटा 360। अब एक और बचा है 13 का 24 में करना है ना, 24 में 13 24 13 गुणा करें ना, इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल लगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करें 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, और इसका यहाँ पे 4 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी 212। तो यहाँ पे माइनस 212 और पूरे का बटा कितना लिखेंगे 360। ये हो गया। अब आप देखें, हमने बोला है आपको पहले कि माइनस में जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या माइनस में बड़ी होगी वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ देखें सबसे छोटी, सबसे पहले हम सबसे छोटी यानी आरोही क्रम में अगर हम लिखें इसको, कौन सा क्रम लिखें आरोही क्रम, आरोही। ठीक, आरोही क्रम में अगर आप बात करेंगे तो आरोही क्रम में देखें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो रही है, जो सबसे बड़ा जो जिसका मान मिल रहा है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है 300 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या -300। ठीक, -300 बटा 360 यही लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। अब इसके बाद 300 के बाद क्या मिलेगा आपको इसमें से देखें तो 260। तो यहाँ लिखेंगे -200, यहाँ लिख देते हैं कि -260 बटा 260 बटा 360 फिर कामा लगाएं। अब आप आगे देखें, इसके बाद आपको क्या मिल रहा होगा तो 225, यहाँ लिखेंगे -225 ना और बटा 360 फिर कामा लगाएं। अब आप और आगे देखें 225 के बाद क्या मिलेगा आपको 212। तो यहाँ लिखेंगे -212 बटा 360। ठीक, फिर कामा लगाएं। अब आगे देखें आपको क्या मिल रहा है तो कितना मिल रहा है 210, यानी 210 बटा क्या लिखेंगे 360। ठीक, देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही। ठीक, अब आप देखें कि इनमें यानी कि 360 वाला मान कौन सा है, 360 ऊपर का क्या मिला है आपको माइनस कितना मिला है -5 बटा 6, यानी सबसे छोटी भिन्न क्या है ये है। अब इससे बड़ी भिन्न देखते हैं, यानी इससे बड़ा क्या होगा तो इससे बड़ा क्या है 260 ना 260। तो 260 में देखें क्या है 260 में क्या है 13 बटा 8, यहाँ लिखेंगे -13 बटा। अच्छा, हम ऊपर ही लिखते हैं क्या, आप इतना देख पा रहे होंगे ऊपर लिखते हैं ताकि आप आसानी समझ पाए ना इसी चीज़ को, शायद आ नहीं रहा होगा तो आप देखें, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे बड़ा होगा माइनस, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक, ये हो जाएगा सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा होगा -13 बटा 18। ठीक, फिर इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, हमारा क्या मिला है 225 देखें किसका है 225 है इसका ना 17 का। तो यहाँ 17 बटा 24, तो इससे बड़ा क्या होगा 17 बटा 24 हो जाएगा। ठीक, फिर इससे बड़ा क्या होगा 225 के बाद क्या है 212 ना, 212 आप देखें कहाँ है 212, ये है 212, इसका क्या है 13 बटा 15। तो यहाँ लिखेंगे -13 बटा 15। ठीक, फिर इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या है यहाँ पे देखें 210 ना, तो 210 किसका है इसका है, यानी कि -7 बटा 13। तो बच्चों सबसे बड़ी भिन्न ये है और सबसे छोटी भिन्न ये है। आरोही व्यवस्था ये बनेगी, ये क्या बनेगी आरोही। और अगर हम अवरोही की बात करते तो इसी को हम लोग क्या करते पलट देते, यानी पलट देते मतलब हम आपको थोड़ा सा समझा देते अवरोही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए, अगर कोई अवरोही पूछता यानी घटते हुए क्रम में अगर कोई हमसे पूछता तब क्या लिखते हैं अवरोही क्रम ना, अवरोही क्रम में कोई बात करता तब क्या लिखते माइनस कितना 7 बटा 13, फिर क्या लिखते लिखते -13 बटा 15, फिर क्या लिखते -17 बटा 24, फिर क्या लिखते -13 बटा 18, फिर क्या लिखते माइनस के
5/6। तो इस प्रकार से आपने इस भिन्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आरोही और अवरोही दोनों व्यवस्थाओं पे बातचीत कर ली है आपने। अब हम लोग इसके अगले भिन्न पे बात करते हैं, तो इसको साफ करते हैं, फिर आपको अगले भिन्न पे लेके चलते हैं, ठीक। तो बच्चों हमारा अगला भिन्न है -10 बटा कितना है, पहले -3/5 फिर क्या है -13/15 फिर क्या है, आगे है -9/10 फिर है हमारे पास -17/-20। तो ये प्रश्न है और इसी को हम लोग क्या करेंगे, आरोही तथा अवरोही क्रम के दोनों में बातचीत करेंगे, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले आपको हमने जो बताया था वही करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं -13/5, फिर क्या लिखेंगे -13/15 फिर लिखेंगे कामा लगा के -9/10 फिर क्या लिखेंगे, इसको गुणा करवा देंगे तो -17/20। यह भिन्न हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने आपको पहले ही बोल रखा है, इसका क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे। 5, 15, 10, कितना लिखेंगे 20। इसका एलसीएम लेंगे। आप किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 5, 15, 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ठीक। फिर काटेंगे आप 2 से, 5, 15, ठीक। 15, कितना 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, ठीक। आप किससे काटेंगे, आप 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये भी क्या 5। फिर 5 से काटेंगे आप तो पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1, 1, फिर 1, फिर 1 कट गया ना। अब इसका आप इसके साथ, यानी अब आपको गुणा करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ना। तो 2 × 2 × 3 × 5, ठीक। करें गुणा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60 ना। यानी इसका जो एलसीएम आया वह कितना आया, 60 आया। आपने इसका एलसीएम कितना निकाला, 60 निकाला। तो अब आपको क्या करना है, हर को 60 बनाना है। किसी तरह इसका हर 60 बन जाए, उसी संख्या से आपको ऊपर और नीचे गुणा भाग करना है। तो देखें, अगर हम इसमें किससे गुणा करें कि 60 हो जाए, यहाँ 5 है ना, 5 को हमें 60 बनाना है ना। तो किससे गुणा करें आप कि ये 60 हो जाए, तो 12 पंचे 60, यानी इसमें क्या करें आप 12 से गुणा करें। तो यहाँ लिखेंगे 3 और गुणित 12 और नीचे लिखें क्या, यानी कि हम अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, सॉरी। यहाँ 12 और नीचे लिखें क्या 5 और गुणित कितना लिखेंगे 12, ठीक। कामा लगाएंगे। फिर यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे -13, 60 बनाना है तो 15 चौका 60, 13 × 4 और बटा कितना लिखेंगे 15 और गुणित कितना लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक। फिर कामा लगाएं। यहाँ पे 9 है तो लिखेंगे 9 और बटा 10 है ना, देखें 10 तो 6 से गुणा करें, 10 × 60 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, नीचे भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं। यहाँ पे कितना है 20 है तो 20 तिहाई 60, 3 की गुणा कर दें तो -17 × 3 बटा कितना लिखेंगे 20 × 3, ठीक। ये लिखेंगे। अब दोस्तों हमें इसके साथ इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो करें गुणा, 12 तिहाई 36 माइनस कितना हो जाएगा 36, इसका इसमें 12 पंचे 60, ठीक 60। फिर कामा लगाएं, इसका इसमें गुणा करें 13 का किसमें 4 में ना, 26 54 ना, 13 इसका क्या हो जाएगा 26 13 39 53 52, सॉरी 52। तो यहाँ पे लिखेंगे 52 माइनस 52 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर इस कामा लगाएं, फिर इसका इसमें 9 क्या करेंगे 9 छंग 54 ना, 9 छंग 54 50 4 यानी कि 54, 1 मिनट 54 बटा कितना हो जाएगा 60। फिर कामा लगाएं, 17 × 51, यहाँ पे कितना लिखेंगे -51 बटा कितना हो जाएगा 60। अब आप देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे आरोही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी वाली संख्या आप ढूंढें। तो यहाँ पे कितना होगा, सबसे बड़ा क्या है 54, तो माइनस कितना हो जाएगा 54 बटा 60, ठीक। फिर कामा लगाएं। आगे देखें क्या है 52 ना, तो 54 के बाद क्या मिलेगा 52 माइनस 52 बटा 60 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं, -51 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं, कितना हो जाएगा -36 बटा 60। तो बच्चों जो सबसे बड़ी भिन्न है वो क्या है -36 बटा 60, और सबसे छोटी भिन्न जो क्या है वो क्या है -54 बटा 60। तो अब आप देखें -54 बटा 60, यानी कि अगर हम यहाँ से लेके चलें, देखें आप क्या, तो 54 वाला मान देखें, 54 क्या है, 54 किसके सामने है, तो आपको मालूम चलेगा 54 यानी कि 9 बटा 10, यानी यहाँ पे लिखेंगे -9 बटा 10, फिर ठीक। फिर कामा लगाएं। अब आगे देखें 52, यानी 52 यहाँ पे देखें 52 है ना,
इसका इसमें गुणा कर 52 आया था, यानी 13/15, तो लिखेंगे -13/15, -13/15 हो जाएगा। फिर कामा लगाएं, ठीक, कामा लगाएंगे। अब आप देखें कितना है 51 यानी कि ये वाला ना, तो -17/20, ठीक। फिर कामा लगाएं, -17/20। अब बचा क्या है हमारे पास 36, यानी 36 क्या है हमारे पास 3/5। ये क्या है आरोही क्रम है, और इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए यानी -3/5 कामा -17/20, फिर कामा लगाएं। 1 मिनट बच्चों, कहीं गलती हो रहा है क्या? हाँ, -17/20, फिर कामा लगाएं, -13/15, फिर कामा लगाएं, क्या हो जाएगा -9/10। अच्छा, ये हमारी कौन सी भिन्न बनेगी? अवरोही, यानी ये घटती हुई भिन्न है, ठीक। तो आप ये समझ पाओगे बढ़ता हुआ और घटता हुआ। 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है, और इन्हीं 2 एग्जाम्पलों के आधार पर हम आपको कुछ करने के लिए सवालें दे देते हैं। आप उसको करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या होता है, ठीक। या फिर हम आपको एक आध सवाल और कहें तो अच्छा, एक सवाल हम आपको इसका और समझा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद हम आपको करने के लिए दे देते हैं, ठीक। प्रश्न है जो वो क्या है कि -7/10 प्रश्न है, और थोड़ा नीचे लिखते हैं -7/10 कामा -5/8 फिर कामा -9/20 फिर कामा -4/5 ये हमारे पास एक भिन्न है, और इसको हम लोग क्या करेंगे आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ माइनस है। अब आप क्या करें, सबसे पहले वही तरीका लगाएं जो लगा रहे थे आप, यानी कि आप देखते रहें। अब आप सीख चुके हैं, आप भी हमारे साथ करते चले ना, क्या क्या करना है आप सीख पाएँ, आप करते रहें हमारे साथ। तो यहाँ पे कामा लगाएं, फिर -5 यहाँ कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे कामा लगाएं -9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस के 4/5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे 10, 8, 20 फिर क्या 5, ठीक। देखिए ये उसके लिए है, हम उसको पढ़ा रहे हैं जिसको कुछ नहीं आ रहा ना, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ताकि आप एकदम विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ें समझते चले और आप आसानी से मैथ को सॉल्व करते चले जाएं, ठीक। आप देखें इसमें 2 से भाग दें, 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से भाग देंगे ना, यानी कि इसमें एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। फिर आप इसको क्या करेंगे 2 से ही काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर कामा 1, फिर कामा 1, और फिर कामा लगा के 1 ना। तो ये क्या हो गया, तो इस प्रकार से आपने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आया 2 गुणित 5 ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 का गुणा करें 5 में, 8 पंचे 40, यानी ये किसका मान क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए, ठीक। तो अब आप देखें, यानी हर को क्या करना है समान बनाना है, तो हर कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 10 है, अगर 4 से गुणा करें 10 चौक क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग लिखेंगे -7/10 गुणित 4/4, ठीक। फिर कामा लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 5 है 8 है ना, तो 5 से गुणा करें, तो 5 गुणित अच्छा माइनस लगाएं -5/8 गुणित 5/5, ठीक। फिर कामा लगाएं, यहाँ पे 9 है और नीचे कितना है 20 है, तो किससे गुणा करें 2 से गुणा करें 2/2, ठीक। फिर कामा लगाएं, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 गुणित 4/5 गुणित 8 पंचे 40, 8 ना। अब आप इसमें क्या करें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें और इसका इसमें गुणा करें ना, तो 7 चौक 28 -28 बटा कितना हो जाएगा 10 चौक 40 ना 40। फिर कामा लगाएं 5 × 25 -25 बटा कितना लिखेंगे 40, ठीक। फिर कामा लगाएं, इसका इसमें गुणा करें 9 दूनी 18 -18 बटा कितना हो जाएगा 40, ठीक। फिर कामा लगाएं, इसका इसमें गुणा करें 8 चौक 32 -32 बटा कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, ये 40 हो रहा है ना, सब 40 हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा वाला संख्या ढूंढें, सबसे बड़ी वाली भिन्न क्या है, सबसे बड़ी क्या है -32 बटा 40। फिर उससे छोटी ढूंढे, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है -28 बटा कितना है 40। फिर कामा लगाएं, उससे बड़ा देखें -25 बटा, उससे छोटा -25 बटा कितना है 40। फिर उसके बाद क्या है -18 बटा 40, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या है,
सबसे बड़ी भिन्न क्या है, -18/40। अब हम इसके मान को देखेंगे, किसका क्या मान है, तो देखें 32/40, 32/40 वाला मान क्या है, -4 क्या है 5, सबसे छोटी भिन्न ये है। फिर इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, किससे बड़ी भिन्न, -28 कितना है 40, -28/40 यानी -7 कितना लिखेंगे आप 10, ठीक। फिर कामा लगाएं। फिर आप देखें आगे -25/40, 25/40, -25/40 यानी -5 क्या है, इससे बड़ा क्या है -5/8, ठीक। फिर इससे बड़ा यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या है 25, यहाँ पे 18 कितना है ये देखें -18/40, तो -18/40 यानी 9/20 ना, तो क्या लिखेंगे 9/20, ठीक। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या है -9/20। तो इस प्रकार से इसका कौन सा क्रम बन गया, ये आरोही क्रम बन गया ना, आरोही। अवरोही तो आप बना पाएंगे, आरोही क्रम बन गया, अवरोही आप बना लीजिए। अब हम आपको करने के लिए एक प्रश्न दे देते हैं, आप उसको करिएगा, ठीक। और करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका मान क्या है, ठीक। तो हमारे पास एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है -4 यहाँ लिख देते हैं ना, अच्छा इसको भी मिटा देते हैं। जो आपको करना है वो क्या करना है, -4/9, ठीक। फिर कामा -4/9, फिर आप कामा लगा के लिखिएगा। अच्छा एक छोटी भिन्न देते हैं, बड़ी नहीं देते, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे, हाँ सही, -4/9, सॉरी यही देते हैं, -4/9 छोटा ही है, -11/18, फिर कामा, फिर लगा के लिख देते हैं आपको क्या, -17/5, फिर 6/-2। ये आपको करना है और आप करिएगा, इसको करके हमें बताइएगा कमेंट करके कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक। तो इस प्रकार से आज हम लोग बस इतना ही सीखेंगे, बाकी मिलते हैं कल से, ठीक। क्योंकि किसी ने कहा है कि धीरे धीरे करिहो काजा, न बल घटे न होय काजा, ठीक। तो हम लोग धीरे धीरे कार्य करेंगे, ना तो हमारा बल घटेगा और ना ही हमारा कोई नुकसान होगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक छोटे